सो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी +1 की जो एक्सरसाइज है मोशन इन वन डिमेंशन वो डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो है थर्ड चैप्टर है ये। तो 3.1 जो क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो दे रखा है वो ये दे रखा है रेलवे। A railway carriage moving without jerks between two stations। क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है? A monkey sitting on top of a man cycling smoothly on circular track। क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते किसको है। जैसे ये मैंने एक ब्लॉक दिखा रखा है, वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव किया। आप देखिए ब्लॉक का जो साइज़ है उसकी जो डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट है उससे काफ़ी बड़ा है। मतलब अगर हम कहें तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई है, लेकिन ब्लॉक का साइज़ बड़ा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उस हिसाब से लेते हैं कि उसका साइज़ जो है वो उसकी जो जर्नी है, जो वो ट्रैक वो फॉलो कर रहा है, उससे कम हो उसका साइज़। तो जैसे आप बात कर रहे हैं रेलवे कैरेज की, तो ये काफ़ी बड़ा ट्रैक ट्रैवल करता है रेलवे जो है अपना जो आपका कैरेज है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। तो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े आराम से आप कि वो इस केस में क्योंकि पाथ की लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो यस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन। ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि जब पर्सन है वो एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहा है और मंकी का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द ट्रैक। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ये क्या हुआ? ये एकदम से वो जो बॉल का साइज है उसका जो टर्न है उसके कंपैरेटिवली इतना कम नहीं है, इसलिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये देखिए नेक्स्ट, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। तो एक बीकर जो टेबल के एज से स्लिप करता है ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि टेबल के एज से नीचे तक जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवरेज नहीं है और आपका जो बीकर है उसका साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.2 है, द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पे एज शोन इन द फिगर 3.19। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। ए उब्लिक बी का मतलब या ए या बी, ठीक है। लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ओब्लिक ए। तो कौन सा क्लोज रहता है स्कूल के, ए या बी, ये पूछा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए ओब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी या ए। नेक्स्ट है ए फास्टर देन बी और ए। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन डी है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम्स और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस ट्वाइस। तो ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो ये है कि देखो बेटा ये प्लॉट जो है बिल्कुल इस हिसाब से बना रखा, आपको समझ आ जाए पूरा। ये जो है इस तरफ पोजीशन है, मतलब जो आपका जो ए है उसका होम ये है पॉइंट पी पे और जो बी है उसका होम पॉइंट क्यू पे है। अब देखिए इसमें नोटेबल क्या चीज़ है, स्कूल आपका यहाँ पे ओ पे है, ओ पॉइंट पे। तो ये आंसर में इसका ये है। देखिए ए ग्राफ जो ब्लू कलर में दिखा रखा है ये वाला ए के लिए और बी के लिए रेड दिखा रखा है। तो आपको यहाँ से देखना है कितना सिंपल है। स्कूल से होम जो है वो ए का क्लोज है, ये देखो होम इस तरफ हुआ ना, पोजीशन जो है इस तरफ ले रहे हैं और जो बी का होम स्कूल से डिस्टेंस है वो दूर है, यहाँ से देखिए बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ए, क्योंकि ए जो है वो टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो गया, बी तो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसलिए ए जल्दी स्टार्ट करता है। वी वॉक्स फास्टर देन ए बिकॉज ऑफ हिज मोर। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताती है और देखिए रेड कलर का जो ग्राफ है ये बी का है और इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी इसकी ज़्यादा हुई। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो फास्टर मूव करेगा। तो ये मिल गया आंसर हमारा।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ में देखिए ये ए के लिए और बी के लिए टाइम देखो कॉमन है, यहाँ से ये टाइम है, तो टाइम ए और बी के लिए सेम है, तो एक ही समय में पहुँचते हैं। अगला है बी ओवरटेक, ये लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पे लिखा है नीचे देखिए, तो ये आपका लिखा हुआ है बी, सबसे लास्ट वाला पढ़िए, बी विल ओवरटेक ए ऑन द रोड। ये देखिए ओवरटेक यहाँ हो रहा है, एक ही बार ओवरटेक हुआ, यहाँ पे इसने क्रॉस किया ना, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, मतलब यहाँ इसको ओवरटेक कहते हैं। तो एक ही बार ओवरटेक किया, किसने किया? बी ने किया। तो ये बेटा ये आंसर से दोगे, बाकी भी में तो आप इसको समझिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। ओके देन, थैंक्स।